हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों हम पढ़ रहे हैं एमपीएसआई एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जीके जीएस। और जीके जीएस में हम रोज साथियों एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। एक प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 13 है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथियों आपके लिए लेकर आया हूँ। तो साथियों एक बार क्लास को पूरी जरूर देखें। क्लास पसंद आए तो साथियों लाइक कर दो, सभी दोस्तों को शेयर कर दो। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। साथियों आप हमें बताएं पूरे पेपर में आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा साथियों कि पृथ्वी स्थित है, बताइए पृथ्वी किन के मध्य स्थित है। बुध और शुक्र के, शुक्र और मंगल के, मंगल और बृहस्पति के मध्य, या बृहस्पति और शनि के मध्य। बृहस्पति कहां पर है साथियों, वो पृथ्वी कहां पर है साथियों, तो पृथ्वी साथियों हमारी स्थित है शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में। ठीक है, शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, बताइए पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है कितने समय में करती है। 360 दिन, 362 दिन, 370 दिन, या 365.25 दिन। तो नॉर्मल वर्ष में साथियों पृथ्वी जो परिक्रमा करती है वो 360 दिन में करती है, और लीप वर्ष में करती है 366 दिन में। तो एवरेज देखा जाएगा इसका, तो सही आंसर आ जाएगा 365.25 दिन में। ठीक है, तो 365.25 दिन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मंगल ग्रह का वातावरण ज्यादातर किस गैस से बना है, बताइए मंगल ग्रह का जो वातावरण है वहां पर कौन सी गैस ज्यादातर पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका आंसर सही है। मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादातर है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। देखिए मंगल ग्रह को देखने पर लाल कलर का दिखाई देता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। जैसे पृथ्वी पर पानी के अधिकता होने के कारण दूर से इसको ये नीले कलर का दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह। मंगल को क्या कहते हैं, लाल ग्रह। तो आपको ये याद रखना है। किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है, बताइए क्षुद्र ग्रह कहां पर पाए जाते हैं, किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। काफी इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आए हैं। बृहस्पति और शनि के मध्य, मंगल और बृहस्पति के मध्य, बुध और शुक्र के मध्य, या अरुण और वरुण के मध्य। तो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं साथियों मंगल और बृहस्पति के मध्य। ठीक है, क्षुद्र ग्रह की बेल्ट कहां पर पाई जाती है, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है, आपको याद रखना है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, बताइए हमारे जो सौरमंडल है उसमें सबसे बड़ा उपग्रह पूछा है। ये ध्यान देना, ग्रह नहीं पूछा है, उपग्रह पूछा है। टाइटन, फोमोस, डीमोस, या गैनीमीड। सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 गैनीमीड। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह साथियों कौन सा है, तो गैनीमीड है। गैनीमीड सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैनीमीड हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये सही बात है। यह किसकी परिक्रमा करता है, बताइए गैनीमीड किसकी परिक्रमा करता है। शनि की, बृहस्पति की, अरुण की, या वरुण की। सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सही आंसर है साथियों गैनीमीड किसका उपग्रह है, तो ये शनि का उपग्रह है। ठीक है, गैनीमीड किसका है, माफ करना, गैनीमीड साथियों सही हो जाएगा यहाँ पर बृहस्पति का। ठीक है, गैनीमीड किसका है, तो गैनीमीड है बृहस्पति का। याद रखना गैनीमीड किसका उपग्रह है, तो ए बृहस्पति का है। आगे बढ़ते हैं। हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। ठीक है, पहले नंबर पर गैनीमीड है और दूसरे नंबर पर आता है टाइटन। टाइटन किसकी परिक्रमा करता है, अब उपग्रह उसी की परिक्रमा करते हैं साथियों जिसके ये उपग्रह होते हैं। ठीक है, जैसे गैनीमीड किसका था, बृहस्पति का, तो बृहस्पति की परिक्रमा करेगा। और टाइटन किसका है, उसी की ये परिक्रमा करेगा। तो टाइटन ऑप्शन ये है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि शनि। टाइटन किसका उपग्रह है, तो ये शनि का उपग्रह है, इसलिए ये शनि की परिक्रमा करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, बताइए मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, 1, 2, 3, या 4। देखिए पृथ्वी ग्रह का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसी प्रकार से मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। ठीक है, कितने उपग्रह हैं, दो। कौन कौन से, फीमोस और डीमोस। ठीक है,
फोमोस और डीमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का 1 है, मंगल के 2 है। ठीक है, और सबसे ज्यादा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं सबसे ज्यादा किस ग्रह के उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़े ग्रह का नाम बताइए। बताइए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मंगल, बृहस्पति, शनि या अरुण? सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा हो जाएगा साथियों? सबसे बड़ा ग्रह पूछा है, माफ करना, सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को अब ग्रह के रूप में नहीं जाना जाता? बताइए। पहले ये ग्रह था, लेकिन 2000 कब की बात है? 2006 की। 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से अलग कर दिया है। बताइए वो कौन सा है? बृहस्पति, यम, शनि या बुध? 2006 या 2007 है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर यम को कब ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया था? 2006 में या 2007 में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो अब ग्रह को जो यम है, यानी कि यम को अब ग्रह नहीं माना जाता। ठीक है, क्योंकि ये वरुण की कक्षा को काटता था। अब इसको बौना ग्रह कहते हैं। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यम वाला। प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी? बताइए। प्लूटो ग्रह की खोज, ठीक है, जो यम है उसी का दूसरा नाम है प्लूटो। इसकी खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने, जॉन गाले ने, क्लाउड टॉम्बेग ने या एडमिन हिलेरी ने? सही आंसर हो जाएगा क्लाउड टॉम्बेग। ठीक है, क्लाउड टॉम्बेग ने साथियों प्लूटो ग्रह की खोज की थी। याद रखना, प्लूटो ग्रह की खोज क्लाउड टॉम्बेग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष की गई थी? बताइए। प्लूटो ग्रह की खोज क्लाउड टॉम्बेग ने की थी, किस वर्ष की थी ये हमको बताना है। 1930, 1935, 1940 या 1945? सही आंसर हो जाता है यहाँ पर 1930 में। प्लूटो ग्रह की खोज कब की गई थी? तो 1930 में की गई थी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अब बौना ग्रह कहा जाता है? ठीक है, पहले इसे ग्रह की श्रेणी में गिना जाता था, लेकिन अब इसे बौना ग्रह घोषित कर दिया है। हमको बताना है वो कौन है। शुक्र, चंद्रमा, बुध या प्लूटो? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सही आंसर हो जाता है यहाँ पर प्लूटो को। ठीक है, प्लूटो ग्रह को अब बौना ग्रह कहा जाता है। याद रखना। आगे बढ़ते हैं, इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? बताइए सबसे ठंडा ग्रह कहा है? शुक्र, बृहस्पति, अरुण या वरुण? तो साथियों, सूर्य से जो ग्रह जितनी अधिक दूरी पर होगा उतना अधिक ठंडा होगा। तो दूरी के अनुसार देखा जाए तो इनमें सबसे जो दूर ग्रह है वो है वरुण। ठीक है, तो वरुण ग्रह ही सबसे ठंडा होगा। ठीक है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार के अनुसार शनि का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है? बताइए, हमारे सौरमंडल में शनि का कौन सा स्थान है? तो साथियों, सबसे बड़ा ग्रह देखा जाए तो वो है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति के बाद कौन सा आता है? तो शनि आता है। तो ये कौन से नंबर पर हो जाएगा? दूसरे नंबर पर। ठीक है, आकार के अनुसार हमारे सौरमंडल में शनि का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान आप याद रखें। इनमें से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी या शनि? तो साथियों, आंतरिक ग्रह नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा शनि। ठीक है, शनि आंतरिक ग्रह नहीं है। क्यों नहीं है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनकी संरचना लगभग पृथ्वी के समान होती है, इसलिए इनको आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं या पार्थिव ग्रह कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, दूरी के अनुसार 4 ग्रह आपको याद रखना है, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। तो दूरी के अनुसार बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? तो बाह्य ग्रह कहलाते हैं। आंतरिक ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये अंदर के ग्रह और बाहर के ग्रह कौन से हो जाएंगे? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो यहाँ पे बुध था, शुक्र था, पृथ्वी था, ये तो आंतरिक ग्रह है, लेकिन यहाँ पे पूछा था आंतरिक ग्रह नहीं है, तो शनि यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उस गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति, परिक्रमण गति, अंतरण या प्रतिदिन? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है साथियों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि घूर्णन गति के कारण। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस गति के कारण घूमती है? तो घूर्णन गति यहाँ पे सही आंसर हो जाता है।
सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को कहते हैं। अब देखिए पृथ्वी दो तरीके से घूमती है, एक तो अपने अक्ष पर घूम रही है, ठीक है, जैसे गेंद को गोल गोल घुमा दो इस प्रकार से, और एक ये सूर्य के चारों ओर घूम रही है, ठीक है। जो सूर्य के चारों ओर घूमती है उससे क्या होती है, तो उससे होती है वर्ष, ठीक है, और जो अपने आप घूमती है उससे होती है दिन रात, ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर इस साल में एक बार घूम पाती है, तो बताइए सूर्य के चारों ओर घूमती है उसको क्या कहते हैं, कौन सी गति कहती है, परिक्रमण गति, घूर्णन गति, अंतरण या प्रतिदीप्त। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि परिक्रमण, तो आपका आंसर सही है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण गति के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है, बताइए मानव ने सर्वप्रथम कौन सा ग्रह खोजा था, अरुण, वरुण, प्लूटो या बृहस्पति। तो साथियों सबसे पहले जो खोजा गया था उस ग्रह का नाम था अरुण, ठीक है, फिर वरुण की खोज हुई थी, ठीक है, और फिर हुई थी प्लूटो की। प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता है, तो सबसे पहले मानव द्वारा जो खोजा गया ग्रह था वो था अरुण, ठीक है। शनि ग्रह तब हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, उसके बाद इसको खोजा गया था अरुण ग्रह को, याद रखना। आगे, इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है, बताइए चंद्र ग्रहण कब होता है, किस तिथि को होता है, प्रथम तिमाही दिवस को, अंतिम तिमाही दिवस को, पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन। तो चंद्र ग्रहण होता है साथियों, चंद्र ग्रहण देखने के लिए चंद्रमा का होना आवश्यक है, ठीक है। तो चंद्रमा कब होता है, पूर्णिमा के दिन। पूरा चंद्रमा कब होता है, पूर्णिमा के दिन। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। जब अमावस्या के दिन तो चंद्रमा दिखता ही नहीं है, तो चंद्र ग्रहण कैसे होगा, अमावस्या के दिन हमेशा सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। सूर्य ग्रहण हमेशा कब होगा, अमावस्या के दिन, और चंद्र ग्रहण हमेशा कब होगा, पूर्णिमा के दिन, क्योंकि पूर्णिमा के दिन ही हमेशा क्या होती है, पूरी चंद्रमा दिखाई देती है, और तभी सूर्य ग्रहण होता है, वो चंद्र ग्रहण होता है। आगे, रात्रि में आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी है, ठीक है, बताइए रात्रि में आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी है। जैसे हम रात में देखें तो हमको सबसे चमकीली वस्तु कौन सी दिखाई देगी, तारा, चंद्रमा, बृहस्पति या मंगल। सही आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर चंद्रमा, ठीक है। हमको रात में चंद्रमा हमारे सबसे पास है, इसलिए ये सबसे चमकीली वस्तु है, ठीक है। चंद्रमा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है, बताइए पूर्णिमा को पहला दिन मानते हुए किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाएगा, अमावस्या आ जाएगी, ठीक है। अमावस्या को ये क्या हो जाता है, तो अदृश्य हो जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 10वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन या 15वें दिन। सही आंसर हो जाता साथियों 15वें दिन, ठीक है, याद रखना। इसी प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ था, सही आंसर है 15वें दिन। एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा के बीच की अवधि कितनी होती है, बताइए। एक पूर्णिमा हो गई और दूसरे पूर्णिमा के बीच की अवधि कितने दिन की होती है, ये हमको बताना है। 28 दिन, 29 दिन, 29 दिन से थोड़ी अधिक या 30 दिन। तो साथियों वैसे तो पखवाड़ा होता है कितने दिन का, 15 दिन का, लेकिन आपने देखा होगा तिथियां घटती बढ़ती रहती हैं, दो दोज पड़ गई, 30 पड़ गई, या 1-2 हो जाती हैं, इस प्रकार से ये इनकी अवधि घटती बढ़ती रहती है। इसलिए एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा के बीच की अवधि कितनी होती है साथियों, तो 29 दिन से थोड़ी अधिक होती है, ठीक है। 29 दिन से थोड़ी अधिक यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन लगते हैं, बताइए। अपनी धुरी पर चंद्रमा घूम रहा है और ये पृथ्वी के चारों ओर भी घूमता है, ठीक है। तो इसको अपनी धुरी पर घूमने में कितना दिन लगते हैं, ये हमको बताना है। 20 दिन, 25 दिन, 27.3 दिन या 30 दिन। सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 27.3 दिन, ठीक है। 27.3 दिन में चंद्रमा अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर कर लेता है, इतना आपको याद रखना है। एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है, बताइए। आधा चांद एक महीने में कितनी बार दिखाई देता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। सही आंसर क्या है, सही आंसर साथियों इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। एक महीने में आधा चांद कितनी बार दिखाई देता है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है, बताइए। चंद्रमा किसके चारों ओर घूमता है, सूर्य के, ठीक है, यहाँ पे दिए ऑप्शन धूमकेतु के, पृथ्वी के, उल्का के या तारा के। तो साथियों चंद्रमा किसका उपग्रह है, चंद्रमा साथियों उपग्रह है पृथ्वी का, तो ये किसके चारों ओर घूमेगा, पृथ्वी के, ठीक है। पृथ्वी यहाँ पे सही आंसर
हो जाएगा, ये पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा। आगे, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, प्लेटेनोलॉजी, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है सेलेनोलॉजी। ठीक है, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच होती है? यानी कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, ये हमको बताना है। बुध और शुक्र, मंगल बृहस्पति, बृहस्पति शनि, या अरुण और वरुण? सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सही आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गैस, चट्टान और धूल से जमा हुए ऐसे पिंड जो सूर्य के चारों ओर लंबी कक्षा में चक्कर लगाता है, क्या कहलाता है? देखिए, ये किस किस से बना है? गैस से, चट्टान से, धूल से एक पिंड बन गए हैं जो सूर्य के चारों ओर लंबी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तारा, उपग्रह, धूमकेतु, या तारा मंडल? सही आंसर हो जाएगा साथियों, वो कहलाते हैं धूमकेतु। ठीक है, क्या कहलाते हैं? धूमकेतु कहलाते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने गुने के बराबर है? हमको बताना है। किसी वस्तु का भार जैसे मान के चलो कितना है, कितना भी मान लो, तो वो चंद्रमा पर जाकर कितना हो जाता है उसके भार का हमको बताना है। 8वां भाग, 6वां भाग, 10वां भाग, या 4था भाग? बताइए सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा साथियों 6वां भाग। ठीक है, कितना हो जाता है? 6वां भाग। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। आगे, सूर्य की तरह स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? बताइए, जो सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? चमकदार वस्तुएं, चमकीली वस्तुएं, उदयमान वस्तुएं, या प्रकाशमान वस्तुएं? सही आंसर हो जाएगा साथियों प्रकाशमान वस्तुएं कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं? प्रकाशमान वस्तुएं। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर है? ठीक है, आपने पढ़ा होगा 15 करोड़ किलोमीटर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे मिलियन में दिया है। देखिए, अब जो ऑप्शन है वो थोड़े टप लेवल के पूछता है, करोड़ में नहीं पूछता। 14.96 इसकी सही, 14.96 करोड़ किलोमीटर इसकी सही दूरी है, लेकिन यहाँ पे मिलियन में पूछा है। तो बताइए 15 करोड़ का कितना मिलियन हो जाएगा? 50 मिलियन, 100 मिलियन, 150 मिलियन, या 250 मिलियन? 1 बिलियन में होते हैं 10 लाख, तो 150 करोड़ के हो जाए, 15 करोड़ के हो जाएंगे साथियों 150 मिलियन, 150 मिलियन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इतनी दूर है सूर्य हमारी पृथ्वी से। आगे, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित है? हमारे यहाँ पर जैसे वर्षा होती है, ठीक है, या जो जल चक्र चलता है पूरा, वो उसको कौन संचालित करता है, ये हमको बताना है। पृथ्वी स्वयं करती है, चंद्रमा करता है, सूर्य करता है, या हवा करती है? बताइए सही आंसर क्या है? तो पृथ्वी का जल चक्र साथियों संचालित होता है सूर्य के द्वारा। सूर्य आपको याद रखना है, पृथ्वी का जल चक्र। ठीक है, तो किसके द्वारा संचालित होता है? सूर्य के द्वारा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? बताइए, किसने सबसे पहले ये सिद्ध किया था कि इस कौन सा सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? इस सिद्धांत को सबसे पहले किसने दिया था? आइंस्टीन ने, कोपरनिकस ने, गैलीलियो ने, या न्यूटन ने? सही आंसर हो जाएगा साथियों कोपरनिकस ने। ठीक है, ये सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो कोपरनिकस ने दिया था। वह कौन है जिसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? बताइए, पृथ्वी की परिधि को मापने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इराटोस्थनीज, न्यूटन, गैलीलियो, या आइंस्टीन? सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इराटोस्थनीज। पृथ्वी की परिधि को मापने वाले प्रथम व्यक्ति थे इराटोस्थनीज। इतना आपको याद रखना है। पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? बताइए, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 6 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस, या 36 डिग्री सेल्सियस? क्या चुना है आपने सही आंसर? अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 16 डिग्री सेल्सियस, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। लगभग 15-16 डिग्री इसका औसत तापमान है पृथ्वी का। आगे, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? बताइए, कौन सी दिशा से किस दिशा में घूमती है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, या दक्षिण से पूर्व?
सही आंसर क्या हो जाता है साथियों, पृथ्वी घूमती है पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, सही आंसर है। ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, बताइए ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी, सीस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या लिम्नोलॉजी? सही आंसर क्या है साथियों? अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कॉस्मोलॉजी, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का किसका सूचक है? बिग बैंग सिद्धांत से क्या उत्पन्न हुआ था, ये हमको बताना है। ठीक है, हमको बताना है बिग बैंग सिद्धांत किसका सूचक है? आकाश की उत्पत्ति, तारों की उत्पत्ति, सौरमंडल की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की उत्पत्ति? तो साथियों बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा हुई थी ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सूचक है। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, बताइए हमारा जो सौरमंडल है उसके सबसे निकटतम में कौन सा तारा है? अल्फा सेंचुरी, बीटा सेंचुरी, प्रेक्समा सेंचुरी या सीरियस? सही आंसर हो जाएगा साथियों प्रेक्समा सेंचुरी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है प्रेक्समा सेंचुरी, इतना आपको याद रखना है। तो साथियों ये थी आज की हमारी क्लास। जो लगभग वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉप क्वेश्चन थे वो मैं लेकर के आया, और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी को साथियों में पार्ट 1 लेकर के आया हूँ। इसके और भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा। सभी इंपोर्टेंट सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। हाल की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। एमपी पुलिस और एमपी एसआई में भी ये क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। तो साथियों क्लास को आपने देखा, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लास पसंद आई हो तो साथियों लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको 2 एंड स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो उन क्लासों को भी जरूर देखना। साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।